आपने तो ये जरूर नोटिस किया होगा कि आपके क्लास के टॉपर हमेशा टीचर जो भी सवाल पूछते हैं उनके आंसर्स को वो फटाक से बिना रुके बुलेट ट्रेन के स्पीड से बोल देता है। तो ये सब देखकर आप हैरान हो जाते होंगे। आप सोचते हो कि ये जरूर एक दिन में लगभग 18 से 20 घंटे पढ़ाई करता होगा। तो दोस्त, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो आप सोच रहे हैं कि वो 20 घंटे पढ़ाई कर रहा है, ये सिर्फ आपका वहम है, जबकि वो तो रियलिटी में 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता है। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के साथ साथ आपको 5 ऐसे एवरग्रीन स्टडी टिप्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप ऑनेस्टली फॉलो करते हैं तो आप बहुत कम टाइम पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स लाके अपने क्लास के अपकमिंग टॉपर बन के सबको ये कहना कि अब से मैं इस क्लास के टॉपर हूं और हमेशा के लिए रहूंगा। अगर किसी में हिम्मत है तो टॉपर बन के दिखाओ। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टिप्स नंबर 1, तुम जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो पहले उस क्लास के सिलेबस के बारे में डिटेल्स पता करो। मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि आप जब अमेजन या फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो पहले आप जरूर उस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में दिए गए सारे डिटेल्स को अच्छे से पढ़ते हैं और ये भी देखते हैं कि उस प्रोडक्ट को जो जो लोग खरीद चुके हैं उन्होंने क्या क्या कमेंट्स दिए हैं। इतने सब डिटेल्स पता करने के बाद आप जाकर वो प्रोडक्ट खरीदते हैं और आप उसे बहुत दिन तक यूज करते हैं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सपोज आप क्लास 10 में हैं या फिर क्लास 10 में अगले साल एंट्री करोगे, तो पहले आप ये पता करो कि मेरा सिलेबस क्या है, मैं क्लास 10 में कौन कौन सी बुक को फॉलो करूंगा, किन किन चैप्टर्स के वेटेज ज्यादा हैं, कौन कौन सी चैप्टर इजी या फिर डिफिकल्ट है। ये सारे तो अब आपको पता चलेगा जब आप अपने सीनियर या फिर टीचर से अपने सिलेबस के बारे में सब कुछ पूछ के समझ लेते हो, जिसके माध्यम से आपके ब्रेन में एक प्रॉपर रोड मैप बन जाएगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आप जाकर अपने दोस्तों से पूछ लेना, उनमें से तो कईयों को मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर के नाम तक याद नहीं होगा। ओके दोस्त, रणभूमि में जाने से पहले अपने कॉम्पिटिटर के बारे में सारे डिटेल से जान लेना चाहिए, नहीं तो आप हार जाएंगे। यहां पर आपके लिए रणभूमि है आपके एग्जाम और आपका कॉम्पिटिटर है आपका सिलेबस। तो पहले तुम्हारे सिलेबस के बारे में डिटेल्स पता करो। टिप्स नंबर 2, क्लासरूम में रोज जो पढ़ा जा रहा है उसे घर में आकर कंप्लीट करो। मैं ये टिप्स को बताने से पहले आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं और वो है कि क्या आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हो, क्या आप डेली होमवर्क करते हो? आपका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं ये इसलिए पूछा क्योंकि आप तो चाहते हैं कि आप कैसे कम टाइम पढ़कर ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। टिप्स नंबर 2 है इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन। अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करके रोज के पढ़ाए गए सारे नोट्स को पढ़ के चैप्टर्स के सारे सवालों को खत्म करते हो तो ऑब्वियसली आपको कम टाइम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप तो हर दिन के टारगेट को अचीव कर रहे हो। अगर आप क्लास बंद करके इधर उधर के कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हो तो आपके ऊपर सिलेबस के लोड बढ़ती चले जाएगी। फिर जब आप पिछले दिनों में 8 से 10 घंटे रेगुलरली क्लास अटेंड करके स्कूल या फिर कोचिंग के सिलेबस के साथ साथ आपके सिलेबस भी पैरेलल मूव कर रहे थे, आपके एक गलती की वजह से आप पीछे रह जाओगे। फिर आपको हर दिन 14 से 16 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसीलिए रोज जितने पढ़ा जा रहा है उसे पढ़ो और कंप्लीट करो, क्योंकि जिसने कहा कल बीत गया पल, जिसने कहा परसों बीत गया वर्षों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। सो बी कंसिस्टेंट। टिप्स नंबर 3, पहली बार ऐसे पढ़ो कि दूसरी बार जैसे फिर से पढ़ना ना पड़े। देखो, आप एक बहुत बड़ा गलती करते हो और वो है कि आप एक ही चैप्टर को मल्टीपल टाइम पढ़ते हो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपके कोई भी चैप्टर के जिस भी टॉपिक पढ़ा जा रहा है उसे अच्छे से समझो। जब क्लास अटेंड कर रहे हो तो फुली 100% फोकस के साथ क्लास अटेंड करो। क्लासरूम में टीचर जो जो बात कह रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनो। ओके, और टॉपिक खत्म होने के बाद घर को लौटकर आज क्लास में जो जो पढ़ा गया है उसे याद करने के लिए कोशिश करो और जो भी तुम्हें याद आ रहा है उसे एक नोटबुक में लिखो। अगर तुम क्लास को 100% डेडिकेशन के साथ अटेंड किया होगा तो डेफिनेटली तुम्हें सब कुछ याद होगा। तो पहली बार में जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हो उसे अच्छे से समझो। अगर कोई डाउट आ रहा है तो तुरंत जाकर अपने टीचर से पूछ के डाउट्स को क्लियर कर लो। लेकिन डाउट्स पूछने में मत घबराना और शर्म मत करना, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स डाउट्स को नहीं पूछते हैं। यह गलती आप मत करना। जैसे बोलते हैं कि किसी के साथ दुख बांटने से दिल को ठंडक मिलती है, ठीक उसी प्रकार अपने डाउट्स को भी दूसरों के साथ शेयर करो। डाउट्स को क्लियर करने से एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर आप डाउट्स को क्लियर नहीं करोगे तो आपको एक ही चैप्टर को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और आपके टाइम वेस्ट होगा। कहते हैं कि सबके लिए उनका पहला प्यार अनोखा होता है, कोई भी अपने पहला प्यार को चाहकर भी भुला नहीं पाता है। जैसे आप किसी को सच्चे दिल से चाहते हो, ठीक उसी प्रकार अगर तुम सच्चे दिल और पवित्र मन के साथ हर एक चैप्टर को पढ़ोगे तो तुम भी अपने क्लास में पढ़ा हुआ सारे चैप्टर्स को चाहकर भी भूल नहीं पाओगे। टिप्स नंबर 4, वीक सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम दो। किसी के लिए मैथमेटिक्स तो फिर किसके लिए फिजिक्स ही उनके वीक सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको तो ये जरूर पता होगा कि आपके वीक सब्जेक्ट क्या है, तो उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दो, उससे मत डरो, क्योंकि मैथमेटिक्स तो आपको दोस्ती के हाथ बढ़ा नहीं सकता है। तो अपने ईगो को साइड में रख के तुम पहले दोस्ती के हाथ बढ़ाओ।
और तुम अपने वीक सब्जेक्ट से फ्रेंडशिप कर लो। आपको तो यह जरूर पता होगा कि आप जिसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे आपको उनके बारे में सब कुछ मालूम पड़ेगा और समय के साथ साथ आप उनके बेस्ट फ्रेंड भी बन जाओगे। ठीक इस प्रोसेस को अपने पढ़ाई में ऐड ऑन कर लो और फिर देखो कैसे तुम्हारे वीक सब्जेक्ट से तुम्हारे करीब होने लगेंगे और तुम्हें उनसे प्यार होने लगेगा। ये एक स्लो प्रोसेस है, पेशेंस रखो। ओके, तो वीक सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ो, सारे डाउट्स को क्लियर करो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तब तक समझना जब तक 100% तुम्हारा डाउट क्लियर नहीं हो जाता। अरे दोस्त, जैसे तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ कभी कभी झगड़ा हो जाता है, फिर बाद में तुम या फिर वो आगे आकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो। अगर दोनों में से कोई एक दूसरे को सॉरी बोल देता है तो झगड़ा वहीं खत्म हो जाता है। ओके, अब मैं ये एग्जांपल को आपके पढ़ाई के साथ रिलेट करके बताता हूं। ओके, ध्यान से सुनो। यहां पर तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, और तुम जब तुम्हारे वीक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट या फिर क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हो तब तुम अपने वीक सब्जेक्ट के ऊपर गुस्सा करते हो और मन ही मन बोलते हो कि अब से मैं ये और नहीं पढ़ूंगा, और ये है तुम दोनों के बीच में हुई झगड़ा। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए तुम्हें ही सॉरी बोलना पड़ेगा, मतलब तुमको ही फिर से उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के समझना पड़ेगा। ओके, मुझे लग रहा है कि आप इस एग्जाम्पल को अपने पढ़ाई के साथ रिलेट कर पाए। अगर रिलेट नहीं कर पाए तो प्लीज फिर से दोबारा इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेना और फिर देखना कैसे तुम्हारे वीक सब्जेक्ट्स में ही सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा। ओके, अब मैं आपको सबसे पावरफुल टिप्स के बारे में बता रहा हूं। टिप्स नंबर 5, 100% फोकस के साथ पढ़ो। देखो, जब पढ़ने बैठना तब सारी डिस्ट्रैक्शंस को अपने से दूर रखना। आप किन किन चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ये आपको अच्छे से पता है। फुल्ली फोकस के साथ हर एक कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो और चैप्टर्स के सारे पैराग्राफ्स को अच्छे से पूरे ध्यान के साथ पढ़ो, तब जाकर आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ सकते हैं। अगर आप ये टिप्स को अच्छे से फॉलो किए तो आप जब पिछले दिनों में 6 घंटे पढ़ाई करके एक 10 पेज के नोट्स को भी याद नहीं रख पाते होगे, इस टिप्स को फॉलो करके आप वही 6 घंटे में 60 पेज को भी याद रख पाओगे। तो 100% फोकस के साथ पढ़ो। जब भी आप जिस भी काम कर रहे हो उस टाइम आप सिर्फ वही काम के बारे में सोचो। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। आज के जमाने में तो आप स्मार्टफोन या फिर रियल लाइफ में ये तो जरूर सुना होगा कि लड़का या फिर लड़की रिलेशनशिप में रहकर भी जिससे प्यार करते हैं उनसे छुपा के और 1 या 2 लोगों के साथ रिलेशन में रहते हैं। जब किसी को पता चलता है कि मैं जिससे प्यार करता हूं वो मुझे धोखा दे रहा है तो फिर वो सामने वाला का बुरे हालत करता है, और जो लोग अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्ट रहते हैं वो बाद में जाकर शादी करके खुशहाल जिंदगी जीते हैं। अब मैं इस एग्जाम्पल को आपके पढ़ाई के साथ रिलेट करके बताता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें फोकस करो, इधर उधर के बातों को मत सोचो। अगर आप कहेंगे कि मैं पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल चलाऊंगा, रील्स देखूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, गेम्स खेलूंगा, तो निश्चित रूप से आप बर्बाद हो जाओगे। जैसे एक से प्यार करके और लोगों के साथ रिलेशन रखने से उन लोगों का जो हालत होता है वही आपके साथ होगा, ना आप इधर के होंगे ना उधर के होंगे। इसीलिए अगर पढ़ाई कर रहे हो तो 100% फोकस के साथ पढ़ो। रुको रुको, कहां जा रहे हो? अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अब इससे सुनो। स्टार एडवाइस बाय मोटिवेशनल जोकर। देखो, आप इस वीडियो में बताया गया पिछले 5 टिप्स को फॉलो करने से डेफिनेटली आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट होने लगेगा। लेकिन पिछले दिनों में आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई करके आप एग्जाम्स में जितने मार्क्स सिक्योर कर रहे थे, अगर आप इस वीडियो के सारे टिप्स को ऑनेस्टली फॉलो करके आप अपने स्टडी टाइम को घटा दोगे, मतलब 8 से 10 घंटे पढ़ाई करने के बदले अगर आप 2 से 3 घंटे पढ़ाई करोगे तो शायद आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। इस वीडियो के मकसद ये है कि आप कैसे कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाओगे, ये नहीं है कि आप अपने स्टडी टाइम को घटा दोगे। एट द एंड एक शायरी आपके लिए, ना मैं मेहनत से डरूंगा ना मैं किस्मत से डरूंगा, मैं अगले टप्पर बन के अपने पेरेंट्स के नाम को रोशन करूंगा। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।